जानवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान निदा सैफी आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ताहा फरीदी ब्रदर्स, उनकी तरफ चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज क्या कलाम पेश कर रहे हैं? सबसे पहले हम हमारे खुद की जो हमारे शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह।
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेशक दुनिया नाराज़ हो जाए, बंदा ही नाराज़ हो जाए, पर रब ताला नाराज़ नहीं होना चाहिए। और रब ताला की शान में क्या ज़बरदस्त खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे ताहा फरीदी ब्रदर्स, बहुत ज़बरदस्त। कि बेशक वो रब ताला ही है जो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, तभी हम इतने ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, पर वो अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि वो हम तौबा करते हैं और वो माफ़ कर देता है। हम बार बार गुनाह की तरफ जाते हैं और उससे जब तौबा मांगते तो वो बार बार अपने बंदे को माफ़ करता है। इंसान के बस की बात नहीं है ये। आज के मौजू के हवाले से तो जी बात हो ही रही है। आज का सवाल भी हमने किया था आपसे, और सवाल ये था कि जी पाकिस्तान का जो परचम है उसमें सफ़ेद और जो हरा रंग है उसका तनासुब क्या है। इस हवाले से आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं और आपको भी शामिल कर रहे हैं ट्रांसमिशन में अपने साथ। और बहुत शुक्रिया कि आपका जो फीडबैक आता है हमारे सोशल मीडिया पर, और वैसे भी जब आपसे बात होती है आपकी प्यार और आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। ये ट्रांसमिशन ख़ास खुसूसी तौर पे और मेरा जो साथ होता है वो आप ही की तवज्जुह से, आप ही के दम से है। आप बताते हैं कि हमारा जो फीडबैक आप देते हैं कि हमारा जो काम है वो कैसा है, आपको पसंद आ रहा है नहीं, अपना फीडबैक इसी तरह से देते रहें। जी ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात कर रहे हैं, मौजू हमारा है हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु, और जिन्होंने 24 हिजरी में निज़ाम खिलाफत को संभाला, और ना सिर्फ संभाला बल्कि हज़रत उस्मान गनी जब खलीफा मुकर्रर हुए तो शुरू में आपने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, मुख्तलिफ ममालिक को फ़तह करके हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु ने फ़ौज को जदीद अस्करी अंदाज में तरतीब दिया। आपके फ़ज़ाइल और के हवाले से भी जो बात हो रही है और जो आपकी फ़जीलतें उनमें से एक ये भी है। इसके अलावा जी हिजरत का हम बता चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में बात हो चुकी है। मैं पीर साहब की तरफ चलूँगी, पीर शेख वक़ार अहमद रहमानी साहब। मैं चाहूँगी कि इसको समअप कर लें। वैसे तो समअप हो नहीं सकता, बहुत तवील चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि हमने करनी है, लेकिन कूज़े में बंद कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि उसको समराइज़ कर लें। जी पीर साहब। बार बार ये बात कह रहा हूँ और हम सब जानते हैं कि कितना ही बयान हो जाए, कितनी ही बातें हो जाएं, हम सारी ज़िंदगियां भी सर्व कर दें तो एक ज़र्रा भी उनकी खिदमत का अदा नहीं कर सकते। बेशक। और आज जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, आज जो हम कुरान पढ़ रहे हैं, आज जो हम दीन इस्लाम के पासदार बने हुए हैं, वो सहाबा की मरहून मिन्नत है। क्यों उन लोगों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अनथक मेहनत करके दीन को यहाँ तक हम तक पहुँचाया। अब हमारा काम ये है कि हम तमाम इस दीन को आगे लेकर चलें और प्यार और मोहब्बत और खुलूस से लेकर चलें। जैसे सहाबा के दरमियान प्यार मोहब्बत खुलूस था, उस्मान गनी की जो शहादत हुई वो शहादत ऐसे हुई कि आप 40 दिन तक अपने घर में महजूर हो गए और बलवाइयों ने इस कदर आपके ऊपर तशद्दुद किया, उस तशद्दुद के ज़रिए आपकी शहादत हो गई। और शहादत इस तरह हुई कि जब आप शहीद हुए तो आपका खून जो था वो कुरान अज़ीम जैसी किताब पर भी लगा। जिस वक्त आप शहीद हुए उस वक्त आप कुरान की तिलावत कर रहे थे। देखिए हमारे चारों सहाबा इकराम जो खलीफतुल मुस्लिमीन बने वो अशरा मुबशरा में भी हैं और उनके तमाम के दर्जात अपनी अपनी जगह हैं। सिद्दीक़ अकबर का अपना दर्जा है, हज़रत उमर का अपना दर्जा है, उस्मान गनी का अपना दर्जा है, अली काबे में पैदा हुए मस्जिद में शहीद हो गए, उस्मान गनी अल्लाह की किताब की तिलावत करते हुए रोज़े की हालत में, सयाम की हालत में, प्यास की हालत में कुरान को नहीं छोड़ा, कुरान की तरफ मुतवज्जा रहे। आज अगर मुसलमान कुरान की तरफ मुतवज्जा हो जाएं और कुरान को अपना इमाम मान लें और अहले बैत अतहार से अपना ताल्लुक़ जोड़ लें तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम भी रोशन होगा और मुसलमानों की बातें भी होंगी, क्योंकि हमने अपने असलाफ के तमाम तरीक़ों को छोड़ दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जदीद दुनिया के हिसाब से जदीद दुनिया में नहीं चलें, जदीद दुनिया के हिसाब से जदीद दुनिया में चलना पड़ेगा। वो लोग उस वक्त की दुनिया के तमाम तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त की दुनिया में जितनी चीज़ें थी वो सब इस्तेमाल कर रहे थे। आज की दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो हम तमाम को इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मगर हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से ख़त्म नहीं होना चाहिए, मगर हमारा ताल्लुक़ रसूल अल्लाह से ख़त्म नहीं होना चाहिए, मगर हमारा ताल्लुक़ खातून जन्नत से ख़त्म नहीं होना चाहिए, मगर हमारा ताल्लुक़ इस्लाम से ख़त्म नहीं होना चाहिए। असल में हमने दीन इस्लाम को एक तरफ रख दिया है
और अपनी चीज़ों को आगे लेकर आना शुरू कर दिया है। दीन को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। दीन को जब हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट ये आता चला जा रहा है कि मुसलमान पस्ती का शिकार होते चले जा रहे हैं। आज भी अगर अपना हम इमाम बना लें कुरान को, और कुरान से सारे फ़िक़ही मसले लेना शुरू कर दें, और कुरान से सारे माशरती मसले लेना शुरू कर दें जैसे सहाबा किराम करते थे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो तमाम अदियान के बानी और सरपरस्ते आला हैं। तो असल में अगर हम उनकी ज़िंदगियों से सबक सीखना चाहते हैं तो हमें अपने किरदार को भी बदलना पड़ेगा, अपनी गुफ्तार को भी बदलना पड़ेगा, अपने माशरे के अंदर भी तब्दीली लानी पड़ेगी, अपने घर में भी तब्दीली लानी पड़ेगी। हमें सबसे पहले नमाजी बनना पड़ेगा। हम नमाज तो पढ़ते नहीं हैं, नमाज की तरफ जाते नहीं हैं, नमाज की तरफ दिल लगाते नहीं हैं। सबसे पहले जब आप नमाजी बनेंगे, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है। हम जिनकी बातें कर रहे हैं, जिनके वाक़यात बता रहे हैं, उनकी पूरी ज़िंदगियों में, चाहे वो सफ़र में थे, चाहे वो हज़र में थे, चाहे वो जंग कर रहे थे, चाहे वो जिदाल कर रहे थे, भूखे प्यासे थे, मुशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे थे। खुद इमाम आली मकाम 121 तीर खा के, 40 तलवारें खा के, 37 नेज़े खा के, पत्थर खा के, क्या कुछ खा के, भूखे प्यासे लेके आखिर अमल क्या किया उन्होंने? सजदे में सर दिया, सजदे में शहादत ली। जो लोग उनकी शहादत को नहीं मानते, मैंने वो भी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है जी, नहीं माने, हमारा तो अकीदा उनके बगैर है ही नहीं। हमारी तो जान है, हमारी तो औलाद है, हमारे तो ईमान उनके ऊपर कुर्बान है। उन्होंने काबे में करबला में दर्स क्या दिया कि हजरत अली अकबर जो है फजर की अजान दे रहे हैं और इमाम हुसैन ज़ोहर कहते हैं शहीद हो रहे हैं और सजदे में सर रख के शहीद हो रहे हैं। ना मानने वाले भी कहते हैं कि आपने सजदे में सर दिया, और मानने वाले भी कहते हैं आपने शहादत अजीम हासिल की तो सजदे में हासिल की। ये वो नमाज है जिसको छोड़ने का फ़र्ज नहीं है। हम उस्मान गनी के पैरोकार बने, हम हज़रत उमर के पैरोकार बने, हम सिद्दीक़ उमर के पैरोकार बने, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। आप दुनिया में देखें कि नमाज से हम बेबहरा हैं। तो अगर हमें इन असलाफ से सबक सीखना है, इनसे हमें कोई फैज़ लेना है, तो सबसे पहले तो हमें नमाज को पकड़ना पड़ेगा। जब हमारी नमाज कुल्ली हो जाएगी, ये लोग ऐटोमेटिक तरीके से, रूहानी तरीके से हमारी मदद के लिए आएंगे और हमारी मदद करेंगे। हम लाख दुआएं करते रहें, जब तक हमारे दिल में वो बात नहीं उतरेगी, हम लाख कहते रहें अल्लाह सिद्दीक़ अकबर को भेज दें, हज़रत उमर को भेज दें, मौला कायनात को भेज दें, मगर हमारा दिल जो है इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। खुदा हमारे दिलों की बात जानता है। वो जानता है कि शेख वक़ार अहमद रहमानी साहब यहाँ बैठकर ज़बान से बोल रहे हैं, दिल से नहीं बोल रहे। यकीन जाने कि जिस दिन हम सब दिल से बोलेंगे, उस दिन खुदा अगर ना भेजे ताकत तो फिर मुझे पकड़ लीजिएगा। बेशक, बहुत खूबसूरत बात आपने की पीर साहब, और बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, मस्जिद नबी की अगर बात करें, उसमें इजाफे के हवाले से भी मस्जिद नबी के रकबे में पहला इजाफा नबी पाक की ईमा पर हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया था। और मस्जिद से मुतसिल एक क़िता ज़मीन पर वारिय तारीख़ इब्न कसीर 25,000 दरहम में ख़रीद कर मस्जिद में शामिल कर दिया था। बादज़ा आपने अहद खिलाफत में भी आपने मस्जिद नबी की तामीर और तोसी पर ख़ास तवज्जो फरमाई थी। तो ये वो है। और सफ़ारत और नुमाइंदगी के हवाले से जैसे कि अभी पीर साहब बात कर चुके हैं, और उनकी जो खुसूसियात है उसके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। और जहाँ साथ ये बात करें नाजरीन, उस्मान गनी के हवाले से तो हमारा मौजू चल ही रहा है। वहीं आपको एक मरतबा फिर बता दें कि आज अभी हमने अनाउंस करना है जी कुरानदाजी में नाम, और हम आज दे रहे हैं नेल्सन की एक वॉशिंग मशीन, और आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं। सवाल हमारा ये स्क्रीन पे चल रहा है जी, पाकिस्तान के परचम में सब्ज और जो सफ़ेद रंग है वो कितने फ़ीसद है, क्या तनासुब है उसका? आप शामिल होने के लिए जी कॉल कर सकते हैं बराह रास्त 0213413481 हमारा नंबर है। आप इस पर बराह रास्त पूरे पाकिस्तान से बाहर से भी कॉल्स कर सकते हैं 0213413481 पे। अच्छा जी, तो कॉल्स का सिलसिला हमारा ख़त्म हो गया जी। अब तो हम अनाउंस, चलें जी, ख़त्म हो गया है, अब ख़त्म हो चुका है, और जी हम उसकी अनाउंसमेंट की तरफ जाएंगे कि किसके नाम ये कुरानदाजी में निकला है जी। मिसेस हारून कराची से हमारे पास कॉलर थी एक सबसे पहली जी, और जवाब बिल्कुल ठीक है। यही जवाब यही है कि 25% और 75%। जो हरा रंग है वो 75% है, और जो सफ़ेद रंग है वो हमारे पास 25% है। हमारे झंडे में जो रंगों का 2 रंग है पाकिस्तान के झंडे में और पाकिस्तान के परचम में, जिसमें इन 2 रंग का तनासुब 75 और 25% का है। तो मिसेस हारून है जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नेल्सन की तरफ से जी एक वॉशिंग मशीन आपको हमारी तरफ से जाती है इस ट्रांसमिशन की तवज्जो से।
जवाब हमारे सारे ही कॉलर्स के ठीक थे। कल भी यही हुआ था कि कॉलर्स के जवाब बिल्कुल ठीक आ रहे थे, तो हमें कुरानदाजी करना पड़ी। तो आज मिसेस हारून कराची से हैं जिन्होंने ये इनाम जीता है। अच्छा जी, हमारे पास दो नातख्वा भी बैठी हैं, तो दो अशार में नात के चाहूँगी कि बीच में जी पेश करें। मैं जाती हूँ सना की तरफ और सना से मैं कहूँगी कि दो अशार बस, क्योंकि वक्त कमी है जी। लजपालों के लजपाल हैं, वलियों के वली हैं। लजपालों के लजपाल हैं, वलियों के वली हैं। वो मौला अली हैं, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली हैं। वो मौला अली हैं। बकर उमर और हैं, हसनैन के प्यारे, हसनैन के प्यारे। कुर्बान दिलो जान से हर एक पुकारे, हर एक पुकारे। मुश्किल में जिसने दी है सदा, पल में टली है। वो मौला अली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है। वो मौला अली है। काबे पे विलादत है तो मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत है। देखना चेहरा तेरा, मोमिन की इबादत, मोमिन की इबादत। हस्ती तेरे अनवार के सांचे में ढली है। वो मौला अली है। हस्ती तेरी अनवार के सांचे में ढली है। वो मौला अली है। वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है। वो मौला अली है। लजपालों के लजपाल हैं, वलियों के वली हैं। वो मौला अली है। वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है। वो मौला अली है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी जी। सना हमारे साथ मौजूद हैं, सना काशिफ। और मैं जो है आपकी तरफ आती हूँ पीर शेख वक़ार अहमद रहमानी साहब। मैं चाहूँगी कि जहाँ हम आज ये तीसरे अशरे के हवाले से भी बात कर रहे हैं, जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है, वहीं पे हमने आज हज़रत उस्मान गनी के हवाले से बात करी। तो समअप करते हुए चीज़ों को मैं चाहती हूँ कि दुआ की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है जी, और दुआ की तरफ भी हमने जाना है। तो मैं चाहूँगी कि दुआ करवा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या रब करीम, ये दोज़ख की आग से निजात का अशरा है। हम तमाम को अज़ाब दोज़ख से निजात अता कर दे। हमें, हमारे माँ बाप को, हमारे बहन भाइयों को, कुल मुसलमानों को जो ईमान की हालत में चले गए, उन तमाम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक दुआएं इस उम्मत के हक़ में कबूल फरमा लीजिए। कि 21 की काविशों में इजाफ़ा फरमा दीजिए, इनके नेकी के कामों में इनकी मदद फरमा दीजिए। कुल मुसलमानों के रिज़्क़ में, माल में, जान में, औलाद में, इल्म में बरकत अता फरमाइए। पाकिस्तान को हमेशा शाद और आबाद रखिए। अफ़वाज पाकिस्तान की इमदाद फरमाइए। कश्मीर को आज़ादी दे दीजिए। हम तमाम का ख़ात्मा ईमान और इस्लाम पे फरमाइए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुआ आला। नाज़रीन, परवरदिगार से रब ताला से यही दुआ रही इस पूरे अशरे में, इस पूरे महीने में, पहले अशरे में रहमत और बरकतों के हवाले से हमने रब ताला के से दुआ मांगी। फिर मग़फ़िरत की, मग़फ़िरत का मामला बहुत कठिन है, बार बार हमने यहाँ पे ज़िक्र भी किया। और अब जो जहन्नुम की आग से निजात का बार बार ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ कि हमें शायद किसी एक शख्स को भी एहसास हो जाए, शायद चाहे वो मैं ख़ुद क्यों ना हूँ, कि जिसको भी एहसास हो जाए इस बात का कि ये जो जहन्नुम की आग है वो कितनी तेज़ तरीन है। एक चिंगारी, एक ज़रा सी तपिश, एक कोई भी चीज़ हमें किस तरह से जला देती है। तो सोचिए कि जहन्नुम की आग का क्या मंज़र होगा और उसकी क्या
तेज़ तपिश होगी और क्या माजरा होगा जिसका नारिया के तौर पे बार बार कुरान करीम में जिक्र आया है, दहकती हुई आग का जिक्र आया है। तो कोशिश कीजिए कि इस माह मुबारक के वसीले से अपनी हालात को बदल लीजिए, जो काम बिगड़े हैं उनको सुधार लीजिए, जो अमाल बिगड़े हैं उनके लिए रब से तौबा कर लीजिए, और जितना तौबा करें रब ताला से वो कम है, और रब ताला के दरवाजे खुले हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करके उसको मनवा लें, बंदों को भी मना लें जो नाराज़ हैं, जो रूठे हुए हैं, और रब ताला को भी अपने मना लें। इसी में कामयाबी, फलाह और कामरानी है। तो हमारे साथ जैसे कि तहा फरीदी ब्रदर्स बैठे हैं जी, वो मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी। और ट्रांसमिशन का सिलसिला चूँकि अब अख्ताम की तरफ अपनी बढ़ रहा है, तो आपसे इजाज़त भी लेंगे इसी दुआ के साथ कि जी ज़िंदगी अगर कल रही तो फिर एक मरतबा मुलाकात होगी इस ट्रांसमिशन के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, कल के लिए थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, आज अनाउंस करना भी बहुत ज़रूरी है। कल रात को ख़ास तौर पे जी एक सिलसिला आप देखते हैं कि 7 बजे तक ये होता है अज़ान मगरिब तक। ये सिलसिला कल अज़ान मगरिब तक रहेगा, लेकिन ट्रांसमिशन ख़त्म नहीं होगी अनवार रमज़ान की। उसके बाद आप देखेंगे जो रेगुलर के जो शोज़ होते हैं न्यूज़ चैनल ले चुके हैं, तो वो आप देखेंगे। उसके बाद 11 बजे से फिर ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और चूँकि कल 27वीं शब है, तो 27वीं शब के हवाले से कल ट्रांसमिशन का सिलसिला देर तक जारी रहेगा। तो आप भूलिएगा नहीं, और ज़रूर उस वक्त भी ट्यून इन करिएगा K21 और अनवार रमज़ान, और अपना फीडबैक फिर दीजिएगा। तो जी ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ चलते हुए आप लोग की तरफ आऊँगी जी, और मैं चाहूँगी कि आप ही के कलाम से फिर ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ बढ़ें। जब तक के मेरी जान रहे, खुदा जसीर में जब तक के मेरी जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि आमीन। कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि आमीन। आखिरी वक्त सलामत मेरा ईमान रहे, या रसूल अल्लाह जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी नहीं औकात नहीं, जितना दिया
रही